वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। होम साइंस जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आप सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होने वाले हैं, तो इसी श्रृंखला में होम साइंस के भी 2 पेपर होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र ऑलरेडी मैंने उसका चैप्टर मतलब यूनिट 1 मैंने करवा दिया, आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो यूनिट 1 जो मैंने करवाया पेपर 1 का, अब हम पेपर 2 के यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे। पेपर 1 के में आपको क्या पढ़ना है, तो पेपर 1 में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, कपड़ों का सतही अलंकरण आपको पढ़ना है। और पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के बारे में। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर विशेष करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और कई सारे लगभग 40 से 50 प्रश्न हम लगभग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगभग और लगभग आपको बता दूँ 50 प्रश्न से अधिक प्रश्नों पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना ये आपके पेपर का नाम है। सेकंड पेपर की यूनिट 1 से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ अदर यूनिट की भी आप लोगों को मिलती रहे। मतलब कि जैसे यूनिट 2, यूनिट 3 और भी 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है, तो सभी को हम समझ लेंगे। यूनिट मतलब होता है इकाई। पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को 1952 में। 2 अक्टूबर कौन सा दिन है, ये इस दिन किसका जन्म होता है, महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी इसके जनक हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन हैं, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच एवं विधियों को उपगम्य, जिसको आप अप्रोच बोलते हैं, उसको भी कहते हैं उपगम्य भी कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच को और विधियों को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत की आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा में सुधार लाया जाए, ग्रामीणों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके, गरीबी को और निर्धनता को यहाँ से भगाया जा सके, उससे समाज मुक्त हो। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामुदायिक विकास के भाग इनमें से कौन से हैं, आर्थिक, समुदाय, नेतृत्व या सभी। देखिए, सामुदायिक विकास के सभी भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास जो है ये 2 शब्दों से मिलकर का बना है, एक समुदाय यानी कम्युनिटी और एक विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, समुदाय क्या है, समुदाय होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह। ठीक है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जिसमें खास करके जिनका खान पान, जिनका रहन सहन, जिनके रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं, लोकाचार, उन सभी में समानता होती है, एक जैसे होते हैं। और उन्हीं व्यक्तियों के संगठन को, समूह को, खास करके संगठन कहना उचित ना होगा, समूह कहना उचित होगा, क्योंकि ये जानबूझ करके किसी समुदाय का निर्माण नहीं करते हैं, समुदाय स्वतः निर्मित हो जाते हैं। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय के लोग निश्चित भूभाग में रहते हैं और वो जीवन प्रयत्न वहीं पर रहते हैं, अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अपना संपूर्ण जीवन एक ही स्थान पर बिता देते हैं, वो होते हैं समुदाय। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और समुदाय में क्या होता है कि चूंकि एक दूसरे से लोग परस्पर मिल करके रहते हैं, समाज में संघर्ष जैसी कोई बात नहीं होती, जबकि समुदाय में संघर्ष नहीं होता है, समाज में संघर्ष होता है। समुदाय में क्या होता है, मिलजुल करके काम करने की एक लालसा होती है, तो उसी लालसा को या उसी भावना को, उसी विचार को हम सामुदायिक भावना कहते हैं। ठीक है, तो ये सामुदायिक जो विकास है यानी सभी का विकास हो, पूरे के पूरे कम्युनिटी का विकास हो, यहाँ पर इस बात की फोकस यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, तो समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्ति का समूह, सामुदायिक भावना और आत्मनिर्भरता, ये समुदाय के लक्षण होते हैं। और आप देखिएगा जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक प्रकार से, एक तो भाई
वृद्धि से तात्पर्य बहुत सारे लोग लेते हैं, एक परिपक्वता यानी जो एक प्रकार से मैच्योरिटी होती है वो लोगों में हो जाती है। विकास का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन एक क्रमिक विकास हो। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का मतलब होता है सामाजिक संबंधों की उन निश्चित दशाओं में वृद्धि हो या विकास हो जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि हो। मतलब निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ना ही विकास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। मेमोरिया सामुदायिक विकास की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के नैतिक विचार में परिवर्तन लाता है ताकि रूढ़िगत परंपरागत जीवन से आधुनिक जीवन में वो ढल सकें और अपने आप को या आपको जीवन को जीने योग्य बना सकें, अपने जीवन को उच्च बना सकें। लोसाबो कहते हैं कि सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। इसी प्रकार से सामुदायिक विकास के बारे में अलग अलग लोग अपने अपने मत देते हैं। तो सामुदायिक विकास के भाग में समुदाय, आर्थिक और नेतृत्व ये सब शामिल हो जाएंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी सामुदायिक विकास के अंतर्गत ही आ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा राजीव गांधी ग्रामीण विद्याकरण योजना ये भी सामुदायिक विकास के अंतर्गत ही आती है। और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामुदायिक विकास का आधार क्या है। फटाफट से आप बताएंगे सामुदायिक विकास का आधार क्या है। मानव अधिकार, सामाजिक न्याय या समानता और विविधता के सम्मान के मूल्यों, विविधता के समान के मूल्य जो होते हैं वो, या फिर ये सभी। तो सामुदायिक विकास के सभी आधार होते हैं, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर, सामुदायिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, सामुदायिक विकास की अगर बात करें तो समस्या समाधान और निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। एक सीखने की प्रक्रिया है सामुदायिक विकास जो व्यवहार में बदलाव की ओर अग्रसर होती है और जिसे करके सीखने की आवश्यकता भी होती है। तीसरी बात, प्रतिभागी जो अपनी क्षमता और अपने प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं सामुदायिक विकास की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, देखेंगे समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, ये दोनों समुदाय के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सी लगा देंगे, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आठवां नंबर, सामुदायिक कार्यक्रम का चौथा प्रखंड स्तर कौन सा है, बताएं। तो सामुदायिक कार्यक्रम का चौथा प्रखंड स्तर जो है उसको बोलते हैं प्रखंड विकास परिषद। ठीक है, प्रखंड विकास परिषद। एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर होता है राज्य विकास परिषद, उसके बाद होता है जिला नियोजन समिति, फिर उसके बाद में होता है प्रखंड विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चौथा प्रखंड स्तर प्रखंड विकास परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है सामाजिक विकास कार्यक्रम के स्तर को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामुदायिक विकास में सम्मिलित किया गया है विकास प्रक्रिया को या समुदाय को। तो सामुदायिक विकास में किसको सम्मिलित किया गया भैया, विकास प्रक्रिया और समुदाय दोनों को शामिल किया जाता है सामुदायिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, सरकारी सहायता, राष्ट्रीय प्रगति, बिल्कुल ठीक बात है, मानसिक परिवर्तन, आर्थिक आवश्यकता, नीतियों का निर्धारण और अस्थायी नेतृत्व, ये सब सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास की अगर बात की जाए तो सामुदायिक विकास जो होता है, सामुदायिक विकास खास करके आप देखते हैं कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों की स्थापना करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, ये उसमें शामिल होता है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हम कर सकें। इसके अलावा उचित प्रशिक्षण तथा दिशा निर्देश देकर के ग्रामीण नेतृत्व को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, सामुदायिक विकास से। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सामुदायिक विकास में शिक्षा की जोर भी देनी चाहिए। अच्छा, सामुदायिक विकास से क्या होता है, खास करके स्वयं की भी मदद करना भी इसमें शामिल होता है। खास करके
और सामुदायिक विकास में खास करके आप देखते हैं बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 12वां नंबर प्रश्न है, एक समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बातें हैं। सामुदायिक भावना समुदाय में बिल्कुल पाई जाती है। लोगों का समूह भी एक समुदाय होता है। आत्मनिर्भरता भी समुदाय में पाई जाती है, कम्युनिटी में। और समुदाय के लोग निश्चित भूभाग में भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और आधारभूत उद्देश्य। इनमें से कौन से उद्देश्य होते हैं खास करके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के? तो भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सामान्य उद्देश्य के साथ साथ विशिष्ट और आधारभूत उद्देश्य भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर सभी। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से। 14 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के दर्शनों में सम्मिलित नहीं है अनुभूति, आवश्यकता, गरीबी से छुटकारा, या लोगों को ही महत्वपूर्ण संसाधन मानना, या समुदाय में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, या कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के दर्शनों में अनुभूत, आवश्यकता और गरीबी से छुटकारा पाना, इसके अलावा देखिए समुदाय में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना ये बिल्कुल गलत बात है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के दर्शनों में अनुभूत आवश्यकता शामिल है, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम अनुभूत आवश्यकता पर आधारित है। ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता को अनुभव करना सिखाया जाता है इसमें। दूसरी बात, स्वयं की मदद करना। स्वयं की मदद करना मतलब क्या हो गया? स्वयं की मदद करना मतलब होता है कि ग्रामीण जनता को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, और उन्हें यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और वो उस कार्य को करने के लिए उनमें शैली डेवलप करवाना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, दर्शन होता है। इसके अलावा गरीबी से छुटकारा। गरीबी एक अभिशाप है चूँकि, और मानव जीवन को नरक में अगर बदलता है कोई तो गरीबी बदल सकती है। गरीबी जो है उस दुख का नाम है जो कि सबसे बड़े नरक का काम है। अगर आप गरीब हैं तो बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सोचिए बहुत ज़्यादा दुख में आप हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट सह रहे हैं आप। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे होने का ये भी मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खुशी हैं, ठीक है। तो केवल पैसा सुख और खुशी का मापदंड नहीं हो सकता है। क्षणिक आनंद आपको पैसा जरूर दे देगा, लेकिन दीर्घकालिक आनंद के लिए आपको आत्मसंतुष्टि की परम आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लोग आर्थिक और राजनीतिक वातावरण को अपने ढंग से नियंत्रित करने की आकांक्षा रखते हैं। ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शन में शामिल है। देखिए समुदाय में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन से सामुदायिक विकास कार्य है सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करना, स्वनिर्धारण परिवर्तन की इच्छा, या सामुदायिक चाल, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। 16वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, सामुदायिक विकास की विधियों में सम्मिलित है। सामुदायिक विकास की विधियों में क्या सम्मिलित है? विशिष्ट प्रसार शिक्षा, या प्रसार शिक्षा, सामुदायिक संगठन, या बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामुदायिक विकास की विधियों में सम्मिलित है। सामुदायिक विकास की विधियों में देखिए सामुदायिक संगठन भी सम्मिलित है और प्रसार शिक्षा भी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका बी और सी दोनों होगा। तो बी सी आपका डी में दिया दोनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित आधारीय संस्थाएं हैं। सहकारी समितियां, पंचायत, विद्यालय, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें जो हैं सहकारी समितियां, पंचायत, विद्यालय, ये सब सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से रिलेटेड आधारभूत संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य 3 उद्देश्यों में शामिल उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए 3 उद्देश्य उन्होंने बताए थे। पहला उद्देश्य था लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना। बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये नहीं था इनका मतलब। बाकी 2 और थे इनके, जैसे दूसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, और ग्रामीणों का बहुमुखी विकास करना, ठीक है, चौतरफा या चौमुखी विकास करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, सी और ए, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। बी वाला जो है वो गलत है, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया शामिल नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सामुदायिक विकास एक ऐसी उन्नति की प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक विकास संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं और इसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है। उपलब्ध सभी संसाधनों तथा स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। परिभाषा ये किसने दी है सामुदायिक विकास की?
सामुदायिक विकास की ये परिभाषा दी डॉक्टर बैजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य है फार्म उद्यम का संचालन करने के लिए या फसल योजना तैयार करना है, फिर दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है फार्म का संचालन करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर, प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्व ज्ञान अति आवश्यक है, कभी नहीं, अंशतः या इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को अगर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श लोगों को नहीं दे पाएगा, ग्रामीणों को, और इससे जो सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निर्वासित जनसंख्या कितनी है? निवासित जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवासी जनसंख्या कितनी है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो कितनी है, बताएं सभी लोग। बिल्कुल 81%, 77 पॉइंट लगभग अब आ चुकी है, ये बात ध्यान रखेंगे। 81 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संरचना है, बताएं कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में, प्रश्न अच्छा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, भारत में विनिवेश आयोग का अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे, बताएं। तो भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जीबी रामकृष्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जीबी रामकृष्ण। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी कब? फटाफट से आप बताएंगे। 1988 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने को लेकर के मिशन चलाया गया था 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामकृष्ण थे, जीबी रामकृष्ण। और ये कब स्थापित हुआ था, ये आयोग कब बना था? 1996 में आयोग बना था, विनिवेश आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए, मालेगाम समिति की सिफारिश पर या फार्म उद्यम के संचालन पर या फिर दोनों की सिफारिश पर? तो मालेगाम समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए लगाएंगे, मालेगाम समिति। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, बताएं। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु, आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, या फिर मालेगाम समिति की, या फार्म उद्यम का संचालन, या फिर सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य कौन, मतलब निर्माणकर्ता कौन है? तो MKD हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 29 नंबर, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, बताएं। तो यहाँ पर जो है लगभग इनमें से कोई नहीं, चूँकि जम्मू कश्मीर का पहले था अब नहीं है, तो आपके सेंस में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में, तो ये प्रश्न नेगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक है अब होने लगा होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, बताएं। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा भारत को स्वच्छ रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 20 अक्टूबर 2019 तक रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है, भूमि राजस्व, फसल योजना तैयार करने के लिए, फिर दोनों? तो भूमि राजस्व जो है किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है, कौन करता है? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न, नालंदा परियोजना कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? नालंदा परियोजना कार्यक्रम जो है वो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर, राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य है कि निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। 35 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए कौन सा कथन इनमें से सही है। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। देखिए इनमें से देखिए शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, गलत। एक सामाजिक कार्य किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में निरंतर परिवर्तित होता है, निरंतर नहीं होता है। तीसरी बात क्या कह रहा है आपसे, तीसरी बात कह रहा है कि एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव होता रहता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी समाज और जो है वर्ग जो होता है वो हमेशा एक सा नहीं होता है, परिवर्तन होता ही रहता है। चूँकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है, बदलाव होता है तो ये गलत हो गया। वैसे ही पहला, दूसरा और चौथा गलत है, बाकी जो है सी वाला सही है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पंचायतों की अवधि कितनी होती है। पंचायतों की अवधि कितनी होती है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पंचायतों की अवधि कितनी होती है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। पंचायतों की अवधि 5 साल की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानी का चुनाव कितने साल पे, 5 साल के प्रधान होते, तो वही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जहाँ पर ग्राम की बात आती है वहाँ पर ग्राम प्रधान सबसे मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हवाला क्या है। हवाला वो होता है जब शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन होने लगता है तो उसी को हवाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में कार्य सहभागिता दर कितनी थी। तो लगभग 35.6 थी, तो यहाँ पर 35 कर लीजिएगा, यहाँ पर बिंदी आगे लग गई है, ये 35.6 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या फिर कोई नहीं। तो उत्पाद शुल्क जो होता है ये प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से हम यूनिट 2 की वीडियो जल्द ही लाएंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। बाकी लिखित वाली क्लास जो होगी उसकी क्लास मैं जल्द ही प्रारंभ करवा दूंगा, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिएगा। प्रयोगशाला से खेत का कार्यक्रम नई दिल्ली ने किस वर्ष प्रारंभ किया, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको प्रारंभ किया था नई दिल्ली से 1979। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भोज्य रोजगार कार्यक्रम नेशनल गुड फॉर वर्क प्रोग्राम को चालू किया गया, बताएं कब चालू किया गया, फटाफट से आप बताएंगे। 14 नवंबर 2006 को चालू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत कब की गई, बताएं। शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की गई, कब की गई भाई, कब की गई, बिल्कुल 2001-2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग बातचीत कर रहे हैं ना उनको ध्यान में मैंने रख लिया है, ब्लॉक तुरंत कर दिया गया सभी को। जो भी बातचीत करेंगे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। और बातचीत अगर आप करेंगे तो मैं क्लास लेना इस प्रकार से बंद करवा दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल और जो व्यक्ति परेशान होते हैं बातचीत से, मैं उनके लिए एक सरल तरीका बताता हूँ कि आप लोग जो है अपना जो ऐसे पढ़ते हैं, जैसे स्क्रीन अपनी बड़ी करके आप देखिए, क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं उसको, तो उस मोड में करके अपना फ़ोन देखिए तो पूरे स्क्रीन पर आपके क्या आएगा, पूरे स्क्रीन पर आपके जो है केवल लेक्चर आएगा, क्वेश्चंस दिखेंगे, वो कमेंट नहीं दिखेंगे। तो आपको कमेंटबाजी में नहीं पढ़ना है किसी को। जो पढ़ने वाला छात्र होगा कमेंटबाजी नहीं करेगा, वो पढ़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देगा। कमेंट में जो कुछ अराजक तत्व हैं उनकी बातों को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो मैं एक आईडी ब्लॉक करता हूँ, दूसरी आईडी से व्यक्ति आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि बस यही करना है कि आप जो है शालीनता के साथ कमेंट देखे ही ना, जो व्यक्ति बात करें करने दो, क्या मतलब, इग्नोर करो। अगर आप इग्नोर करना सीख गए आप उसी दिन आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी पावर है इग्नोरेंस की पावर। अगर आप जो है किसी मतलब इग्नोर करना सीख गए, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इग्नोर ही तो करते हैं। अब मोदी जी एक पोस्ट डालें या फिर मान लेते कोई व्यक्ति पोस्ट डाले, अब उसके नीचे बहुत सारे लोग मोदी जी की बड़ाई बताते हैं, बहुत सारे लोग बुराई भी करते हैं।
तो क्या वो बुराई से डिमोटिवेट होते हैं? नहीं होते हैं, वो अपने अच्छाइयों को भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी वही करना है कि आपको वो देखना ही नहीं है भाई। आप कमेंट देख ही क्यों रहे हो? क्या आप कमेंट नहीं देखोगे तो मर जाओगे क्या? तो मत देखिए कमेंट, ठीक है? क्योंकि उसमें मैंने कई बार एक्शन लिया, मैंने कई बार जो है लोगों को ब्लॉक किया, लेकिन आ जाते हैं कुछ लोग, तो अब क्या करोगे उसमें? कितनी बार ब्लॉक करोगे? दूसरी आईडीज बना करके आ जाते हैं। तो आप बात ही मत करिए सबसे पहली बात, और जो उसी में ढल चुके तो बात कर दे, तो क्या दिक्कत है उनमें? आप उसको देखिए ही मत, ठीक है? सबसे अच्छा जुगाड़ यही है। अब बाद में मेरे पास कमेंट मत करिए कि सर जी ये वो बोल रहा है, मुझको ये बोल रहा है, मुझको बोल रहा है। मैं ब्लॉक करता हूँ भाई, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, दूसरी आईडी बना करके आ जाते, तो क्या करोगे आप? मैं कब तक ये देख पाऊँगा कि ये हो रहा वो हो रहा? कितनी देर तक मैं देख पाऊँगा? हालांकि मैं देखता रहता हूँ और मैं अब लगातार निगरानी में रखूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंटबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? मैं इतना मेहनत और अपने जीवन का संपूर्ण समय निकाल करके आपके पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो आप लोग उसमें अगर बातचीत करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सलाह है कि पढ़ लीजिए, नहीं तो आप बर्बाद होने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। आगे बढ़ते, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई भाई? 2001 और 2002 में शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 44 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, आर दिवाकर, दोनों या फिर कोई नहीं? ग्राम स्वराज की अवधारणा जो प्रतिपादित की थी वो महात्मा गांधी जी ने करी थी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं था? यहाँ पर था, कर लीजिए। तो पहले लागू नहीं था जम्मू कश्मीर में, मिजोरम, मेघालय, इन सभी देशों में, मतलब राज्यों में नहीं लागू था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर लागू था अगर करेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका लग जाएगा। लागू नहीं था तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर हाई काट दीजिए, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो ये ऑप्शन डी लगा देंगे। क्लियर? तो दो स्थितियां इस क्वेश्चन को लेकर के बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुंदर बनाने की दृष्टि से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई? तो उस प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राजीव गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो आर दिवाकर के नेतृत्व में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, पंचायती राज पर अध्ययन दल किस वर्ष गठित किया गया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अब हम यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? यूनिट 2 में यानी सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के इकाई 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास संगठनों के बारे में, उसके अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संरचना और उसकी भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने का जो है प्रयास करेंगे। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम लोग यूनिट 2 में चर्चा करेंगे। फिर यूनिट 3, 4, 5 इसी प्रकार से आती रहेगी और संपूर्ण सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से के हिसाब से संपन्न हो जाएगा। और बाकी लिखित मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा, ठीक है? लिखित क्वेश्चन मतलब लिखित जो है चैप्टर में पढ़वा दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।